जी, ये संसार एक धर्मशाला है। आज यहाँ आप रह रहे हो, कुछ वर्षों बाद यहाँ कोई और रहेगा। हम और आप मूर्ख हैं, जिस धन को कमाने के लिए हमने पूरी उम्र गुजार दी, उसको कोई और भोगेगा। क्योंकि जिस धन को कमाने के चक्कर में हमने जो पाप किए हैं, उस पाप को हमें खुद 84 लाख योनियों में जाके भुगतने पड़ेंगे। तो आप भ्रम में ना रहें कि धन ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में कहते हैं कि ये शरीर ही तेरा नहीं है, तो फिर ये कोठी बंगले धन दौलत माया तेरी कहाँ से होगी। एक पल भर का, एक सेकंड का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। और फिर भी हम इनको नहीं समझकर धन दौलत के पीछे हाय हाय करके यूं ही तड़पते मर जाते हैं और फिर 84 लाख योनियों में भुगतते रहते हैं। ये मानव जीवन जन्म अमूल्य है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। असंख्य जन्मों के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है ताकि हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। एक आत्मा ही परमात्मा को पा सकता है, क्योंकि मनुष्य जीव को ही परमात्मा पाने का अधिकार दिया है, अन्य किसी जीव योनि को नहीं। तो हमें तत्वदर्शी संत, पूर्ण संत की शरण ग्रहण करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्यों को समझना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर आखिर क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। आज धरती पर संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे पूर्ण संत हैं जो हमें मोक्ष प्रदान करने में सक्षम हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जो पहाड़ होता है, उसमें हर कोई अनाड़ी जड़ी बूटी नहीं ढूंढ पाता, कोई विरला ही होता है जो उस बूटी को वहाँ से ला पाता है। ऐसे ही हर कोई संत के पास मोक्ष मार्ग नहीं है। श्री पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जिनके पास मोक्ष मार्ग है। उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनके सत्संगों को सुनकर, उनके द्वारा दी गई भक्ति को हम सही विधि से अगर करते हैं तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, विनती है कि पूर्ण संत को पहचानो, उनकी शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो तो अपने मानव जीवन को सफल बनाओ। सत्साहे सतगुरुदेव।